दिसंबर 2025, इस वर्ष 2025 का आखिरी महीना, ये सिंह राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के चेंजेस लेकर आने वाला है। यानी ये जो साल का अंतिम महीना है, इसमें जो ग्रहों की स्थिति से बदलाव आपके जीवन में होंगे, वो नए वर्ष की शुरुआत भी करने वाले हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं यहाँ बात कर रही हूँ दिसंबर 2025 के सिंह राशि फल के बारे में। देखिए, इस महीने में भी कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होना है और इस राशि परिवर्तन के द्वारा ही नए वर्ष की शुरुआत भी होनी है। अब अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात कर रहे हैं तो देखिए, आपकी राशि में अभी केतु विराजमान है और सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं। शनि अष्टम भाव में है और इन्हीं के साथ जो नया वर्ष है उसकी भी शुरुआत होगी। और दिसंबर महीने में इन तीनों ग्रहों में से किसी का भी राशि परिवर्तन नहीं है। हाँ, एक बहुत अच्छी स्थिति जरूर इस महीने की शुरुआत से ही आपके लिए हो जाएगी। शनि जो वक्री चल रहे थे वो मार्गी इस महीने की शुरुआत से ही आपको देखने को मिलेंगे। आपके राशि के स्वामी सूर्य, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह महीने की शुरुआत से आपके चौथे भाव में होंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो कि 12वें घर में उच्च राशि कर्क राशि में थे, वो शुरुआत की 4 तारीख को ही, यानी 4 दिसंबर को ही वक्री अवस्था में एकादश भाव में लौट आएंगे। यानी कि जो गुरु बृहस्पति हैं वो लाभ भाव में आ जाएंगे, जिससे आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ना, उसको मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं इस महीने में जो बेहद खास होने वाली हैं। जो सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं वो 16 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल का भी राशि परिवर्तन धनु राशि में हो जाएगा और 20 दिसंबर को शुक्र का भी राशि परिवर्तन धनु राशि में हो जाएगा। ये ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब ये जो ग्रह हैं ये कैसे आपके जीवन में करियर को प्रभावित करेंगे, आपका कार्य क्षेत्र, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, फाइनेंशियली ग्रोथ कितनी होगी, कितना आएगा या कितना संचित कर पाएंगे, नए वर्ष की शुरुआत किस तरह से हो जाएगी, और साथ में प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक चीज के बारे में मैं यहाँ विस्तार से बात करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। करियर की बात करते हैं तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपका जो 10वां भाव है, जिसको हम करियर का भाव बोलते हैं, उसके स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव होते हैं। 2 नंबर की राशि आती है ना 10वें भाव में, शुक्रदेव होते हैं। और शुक्रदेव चौथे भाव में सूर्य मंगल के साथ बैठकर 10वें भाव को देख रहे हैं। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम में रहेंगे और 10वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो अब 10वें भाव पर तो कई ग्रहों की दृष्टि होगी। तो क्या रहेगा ऐसे में? आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां काम का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी कर पाएंगे। आपका जो प्रदर्शन है ना, उसमें सुधार होगा। जैसे जैसे आपका काम चलेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे उनमें सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। तो बेशक काम का प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर को झेलेंगे और अपने काम को पूरा कर पाएंगे। गुरु बृहस्पति की अगर बात करें तो वक्री अवस्था में 4 तारीख तक, 4 तारीख को चले जाएंगे आपके लाभ भाव में। अब लाभ भाव में इनका एक बार फिर से जाना ये बड़े बदलाव का कारण बनेगा। देखिए, आपकी जो मेहनत है और अपनी मेहनत से आप अपने जो बॉस हैं, आपके जो अधिकारी हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे आपकी जॉब में अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। उनका सपोर्ट आपके लिए रहेगा तो नौकरी में एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। 20 दिसंबर को शुक्र चौथे भाव से निकलकर पंचम में चले जाएंगे, गुरु की राशि में। और ये समय बुध महाराज के भी चौथे भाव में रहने से बुद्धिमानी से अपने कार्य क्षेत्र में आप अच्छे तालमेल बिठा पाएंगे, अच्छी स्थितियों को उत्पन्न कर पाएंगे। और देखिए, यहाँ जॉब बदलने का भी योग है कि अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो 20 दिसंबर के बाद से आपको अच्छी नौकरी मिलने का योग बना हुआ है। वहीं अगर बिजनेस देखें तो व्यापारियों को, जो जिनका अपना खुद का काम है, उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सप्तम भाव में राहु विराजमान है
सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत ऐसा रहेगा कि उतार चढ़ाव थोड़ा सा बना रहेगा। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि बिल्कुल कुछ लाभ मिलेगा ही नहीं, उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी काम बनेगा, कभी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह की चीजें रहेंगी। हालांकि यहाँ पर जो गुरु बृहस्पति है ना, उनका सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। राहु पर दृष्टि रहेगी, 4 तारीख से ही राशि बदल जाएगी। एकादश भाव से सप्तम भाव पर होने और महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी चौथे भाव पर होने से उतार चढ़ाव जो व्यापार में चल रहे होंगे, उसके बावजूद गुरु बृहस्पति आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। यानी कि आप एफर्ट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आपको लग रहा है न जाने बनेगा नहीं बनेगा, और मान लीजिए आपका कार्य नहीं भी बना तो आप दोबारा एफर्ट करेंगे तो वो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बस आपको पीछे नहीं हटना है, तो गुरु आपको आपके कर्म का फल दिलाते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो देखिए शनि अष्टम में है और अष्टम में रहकर द्वितीय भाव को देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि चौथे पर एकादश भाव पर होने से आमदनी तो कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं है, आमदनी तो कंटिन्यू रहेगी। और गुरु तो वैसे भी 4 तारीख को लाभ भाव में आ जाएंगे, जिससे जो खर्चे बढ़े हुए थे ना आपके 12वें भाव में बैठकर, जो गुरु चाहे अच्छी चीजों के लिए खर्चा करा रहे थे लेकिन खर्चा तो हो रहा था, तो उन खर्चों में कमी आ जाएगी और आमदनी में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। और 7 तारीख को मंगल भी आपके पंचम भाव में बैठ जाएंगे और लाभ भाव को देखना शुरू कर देंगे, तो द्वादश भाव पर भी अष्टम दृष्टि से देखेंगे मंगल, तो आमदनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। थोड़ा सा कंट्रोल खर्चों पर करना है। खर्चे देखिए कम करेंगे गुरु बृहस्पति, ऐसा नहीं है कम नहीं करेंगे, कम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें आप अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको मजबूत बनाने की तरफ चलें। अब मंगल जो है और सूर्य और शुक्र, ये कोई बहुत बड़ी संपत्ति भी खरीदवाने में आपकी मदद करने वाले हैं। कोई बड़ी संपत्ति भी इस महीने में आप खरीद सकते हैं, उसका भी योग है, जिससे परिवार में खुशी आएगी, आर्थिक रूप से आपकी संपन्नता बढ़ेगी। और शुक्र का पंचम में आकर एकादश को देखना, और साथ में 29 से बुध भी पंचम में आकर एकादश को देखेंगे, तो 4 ग्रहों का प्रभाव जब एकादश यानी लाभ भाव पर रहेगा, तो यकीन मानिए इस वर्ष का अंत और नए वर्ष की शुरुआत एक तेजी से बढ़ती हुई आमदनी के साथ होगा। क्योंकि जब देखिए इतने सारे ग्रह कौन कौन से, मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध, ये ग्रह जब लाभ भाव को देखेंगे और लाभ भाव में गुरु बृहस्पति होंगे, तो जो इनकम के जो चांसेस है ना, वो कई जगह से बनेंगे। यानी कि एक से ज्यादा स्रोत होंगे आपके लिए पैसे कमाने के, जहां हाथ डाला वहां से मिला, तो तेजी से आमदनी बढ़ेगी, एक से ज्यादा माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी, जो आर्थिक विकास के लिए बहुत अनुकूल है। नए वर्ष की शुरुआत को अच्छा बना देगी और इस वर्ष के अंत को अच्छा बना देगी। तो बहुत अच्छी स्थिति ये आपके लिए होने वाली है। अब रिलेशंस की बात करते हैं, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन। देखिए प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी कौन है, गुरु बृहस्पति हैं। शुरुआत में 12वें घर में रहेंगे, उसके बाद लाभ भाव में आ जाएंगे, और साथ में इस दौरान शनि महाराज की पंचम भाव पर दृष्टि भी रहेगी, तो सामान्य रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। हालांकि जब गुरु आ जाएंगे वक्री अवस्था में एकादश भाव में, तो परिस्थितियों में परिवर्तन भी आएगा, क्योंकि गुरु तो परिवर्तन करने के लिए ही आए हैं, तो परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। आप अपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत सक्रिय हो जाएंगे, मन में एक बेचैनी सी रहेगी, समझ नहीं आएगा कि क्या चीजें सही हैं क्या चीजें सही नहीं हैं, ऐसी बेचैनी सी मन में होती रहेगी। तो अपने रिश्ते की तरफ ध्यान देना है, रिश्तों को परिपक्व बनाना है, रिश्तों में आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। और देखिए मंगल भी जब 7 तारीख को पंचम में आ जाएंगे, तो थोड़ी कहासुनी भी रहेगी, बीच बीच में थोड़ा गुस्सा भी आएगा, तो थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए कार्य आपको करने होंगे। वहीं अगर वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो देखिए वैवाहिक जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, यानी कि जो आपका कुटुंब है, आपका जो पूरी फैमिली है, उसका कैसा रहेगा। तो चौथे भाव में तो महीने की शुरुआत में सूर्य मंगल शुक्र हैं, चौथे के स्वामी मंगल 7 तारीख को पंचम में चले जाएंगे, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन हाँ, आपके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जरूर हो सकता है, उसका मौका आपको मिल सकता है, रेनोवेट करा सकते हैं, कुछ रेनोवेशन का कार्य हो सकता है, घर में अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, घर में कुछ नया विस्तार कर पाएंगे, कुछ ना कुछ घर में ऐसी चीजें होंगी, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, नई संपत्ति खरीदने के बारे में विचार रहेगा।
परिवार को कोई नई संपत्ति मिल भी सकती है, पिता के द्वारा, माता के द्वारा, इस तरह से। अब यहाँ देखिए, माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, उनकी सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है। हालांकि भाई बहनों का बहुत अच्छा संबंध रहेगा, आपके साथ सहयोगात्मक रहेगा, उनके साथ अच्छा रिलेशंस भी रहेगा, मित्रों के साथ भी अच्छा रहेगा, तो कुल मिलाकर अच्छा है। अब एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा के मामले में ये महीना कैसा होने वाला है। तो देखिए, शिक्षा की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफ़ी बढ़िया है। अगर आप सपना देख रहे हैं बाहर जाकर पढ़ने का, तो उसकी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा एफर्ट करना शुरू कर दें, उसके लिए इच्छाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं मन में, वो पूरी होने के योग हैं। हाँ देखिए, एफर्ट उसके लिए करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एजुकेशन के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब आपकी हेल्थ के बारे में जानते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो केतु तो आपकी राशि में है, सप्तम में राहु है, अष्टम में शनि है। तो क्या है, किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना है, वरना आप बीमारियों को न्योता खुद दे लेंगे। इसीलिए किसी चीज को नजरअंदाज ना करें, अपनी दिनचर्या को दुरुस्त रखें, नियमित रूप से एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, खाने पीने की चीजों पर भी ध्यान आपको रखना होगा। तो कुल मिलाकर पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो इसका आपको सेहत का ध्यान रखना है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए सबसे पहला उपाय है, शनिवार के दिन काली दाल जो होती है ना, साबुत उड़द होती है, उसका दान करें। दान कितना करना चाहिए? दान उतना करना चाहिए कि व्यक्ति अपनी, जिसको आप दान दे रहे हैं, वो उसको पकाकर एक वक्त खा सके, इतना दान करना चाहिए। अब आप समझ ही गए होंगे। तो मंगलवार के दिन क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहां पर या तो चूरमे का भोग लगाना है या बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है, और वो खुद भी खाना है। ये कार्य करें। और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पाठ करना है। ये 3 उपाय आपको जरूर करने हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।